बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में संबोधन और नेहरू को लेकर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला। कहा जनता को कांग्रेस ने कमतर और छोटा समझा। कांग्रेस 9 दिन में चली 2.5 कोस। नेहरू जी की सोच थी कि भारतीय आलसी हैं। नेहरू ने भारत के लोगों को नीचा दिखाया। कहा जनता को कांग्रेस ने कमतर और छोटा समझा। दरअसल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के एक स्पीच को कोट करते हुए पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला। कहा नेहरू भारत को अंग्रेजों और जापान के लोगों से ज्यादा कमजोर समझते थे, आलसी समझते थे। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य को कम करके आंका। एक बड़ा हमला जवाहरलाल नेहरू के जरिए कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां साधा है। कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर कभी भी विश्वास नहीं किया। वे अपने आप को शासक मानते रहे और जनता जनार्दन को हमेशा कमतर आंकते गए, छोटा आंकते गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश के नागरिकों के लिए कैसा सोचते थे मैं जानता हूं। मैं नाम बोलते हुए उनको जरा चुभन होगी, लेकिन 15 अगस्त लाल किले से प्रधानमंत्री नेहरू ने जो कहा था वो मैं जरा पढ़ता हूं। लाल किले से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो पढ़ रहा हूं। नेहरू जी ने, उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आम तौर से नहीं है। हम इतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले या अमेरिका वाले करते हैं। अब आपको सुनाते हैं जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्या कहा था जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला। हिंदुस्तान में काफी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाकयात से। लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते या अमेरिका वाले। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गई कोई जादू से, मेहनत से हुई है और अकल से हुई है। तो हम भी मेहनत और अकल से बढ़ सकते हैं, कोई और चारा नहीं। और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। अदिति, एक बड़ा हमला न सिर्फ नेहरू पर बल्कि कांग्रेस पार्टी पर भी, जिस तरह से भारत के सामर्थ्य को कम करके आंका गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। बिल्कुल आयुष, अगर इस पूरे भाषण को समझा जाए एक शब्द में तो इसे कहेंगे हिसाब किताब। एक पूरे सेंटेंस में आप पूछेंगे वाक्य में तो कहेंगे हिसाब किताब पूरा करना। तो अब देखिए, उन्होंने अपनी सरकार का हिसाब किताब दिया, पुरानी 70 साल से चली आ रही सरकार का हिसाब किताब दिया, अपने 10 साल और उनके 60-70 साल को बराबर से गिना, उसको समझा। अब क्या क्या किया, पहला तो पूरा ब्यौरा दिया। दूसरी बात है, विपक्ष द्वारा दिए गए हर वार का पलटवार किया। विपक्ष द्वारा अगर वॉशिंग मशीन का जिक्र है तो उसका जवाब है, महंगाई की बात है तो उसका जवाब है। हर एक मुद्दे पर आज हिसाब और किताब को पूरा किया। ये जो भाषण था वो देश के नाम था। देश को ये बताना था कि जो मैंने 10 साल में किया है वो अगर कांग्रेस करती, सुस्त कांग्रेस, तो उसको 100 साल लगते, कई कामों पर 60 साल लग जाते। और पूरे कंपैरिजन रिपोर्ट आज पेश की। लालू यादव को बताया कि जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त है, जो खुद जेल गए हुए हैं, वो वॉशिंग मशीन की बात करते हैं। जब ये बात उठी कि हमने युवा, गरीब, किसान, महिला, इन सब का कैसे उत्थान करा, तब उन्होंने नाराज होकर, जब विपक्ष की तरफ से आया कि मुस्लिम्स का कुछ नहीं हुआ, तब ये बात साफ कही कि क्या युवाओं में मुस्लिम नहीं है, क्या किसानों में नहीं है, महिलाओं में नहीं है, गरीब में नहीं है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक रूप में थे,
पूरे 10 साल के खुद का कार्यकाल का हिसाब किताब किया, याद दिलाया इमरजेंसी में क्या हुआ, और ईडी पर जो एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, झारखंड में जो हुआ, बिहार में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, ईडी जब जब चुनाव होते हैं ईडी को लेकर जो हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार और जो जिस तरीके की ये जो चोरी हुई है उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी सोचे। उन्होंने ये कहा कि हमारे कार्यकाल में 1 लाख करोड़ का जो भ्रष्टाचार की कमाई थी वो वापस आई है, और आपके कार्यकाल में केवल 5,000 करोड़, यानी कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे एक्शन हुआ है हमारे कार्यकाल में, और आप क्या कितना हुआ, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई नहीं की गई। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही अपने भाषण में कांग्रेस का नाम कई बार लिया, अगर हम इस 1.5 घंटे के भाषण को सुनेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें कांग्रेस 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 और इंडिया गठबंधन था। उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि जो दुकान है ये ऐसी बंद हो जाएगी। उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली बिना नाम लिए ये भी कह दिया कि कोई तो सीट बदलना चाहता है तो कोई राज्यसभा जाना चाहता है, यानी कि सोनिया गांधी। उन्होंने हर मुद्दे पर आज बात रखी, मानो जैसे कभी सरकार अपने जिसे कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान, विश्वास प्रस्ताव के दौरान, अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जब बात रखती है तो पूरे कार्यकाल का ब्यौरा और विपक्ष का ब्यौरा, विपक्ष क्या कहती है क्या करती है, उसकी स्पीड, वो काम करने का तरीका, तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करी। और ये आप मान लीजिए कि ये राष्ट्र को संबोधन था, और ये 2024 से पहले का, या कह सकते हैं कि राज्यसभा में उन्हें और देना है, इसलिए इसको आखिरी कहना नहीं सही होगा, लेकिन आज लेफ्ट राइट करते हुए पूरे विपक्ष को एक लाइन में खड़ा करके उनका तस्वीर दिखाई और अपने कार्यकाल का पूरा ब्यौरा दिया है। और ये राष्ट्र के नाम संदेश था 2024 से पहले लोकसभा से, यानी कि 17वीं लोकसभा का यह आखिरी भाषण था। बहुत शुक्रिया अदिति, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, कई बड़े मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला। लेकिन आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया, यानी 2024 को लेकर अखिलेश यादव एक स्टेप आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश से भी मजबूत तैयारी कर रखी है। सूत्रों के हवाले से इस बात का दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने यूपी में 74 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों का फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की उम्र आड़े आ रही है तो कुछ सीटों पर असंतोष भी है, और इसीलिए पार्टी नेतृत्व इन सीटों पर नाम फाइनल करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर छोड़ चुका है। ये सीटें कौन सी हैं वो भी आपको बता देते हैं। पश्चिम की सीट मथुरा, जहां से हेमा मालिनी सांसद हैं। पश्चिम की एक और सीट संतोष गंगवार की सीट बरेली, और पूर्वांचल में आते हैं अवध में मेनका गांधी की सीट सुल्तानपुर, और उनके बेटे पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी की सीट। कानपुर से सत्यदेव पचौरी सांसद हैं, उनकी सीट, और फिर पश्चिम में जनरल रिटायर्ड वीके सिंह की सीट। दरअसल इनमें से हेमा मालिनी, संतोष गंगवार और सत्यदेव पचौरी की उम्र 75 वर्ष के पार हो गई है, जबकि सूत्रों की माने तो बीजेपी इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी को टिकट देने के पक्ष में सहमत नहीं दिख रही है, और इसीलिए इन सभी सीटों का फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर फैसला लेंगे।